अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों ये विद आई कांटेक्ट हमारी पहली वीडियो है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपना फेस लेकर अपनी शक्ल अपना चेहरा लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों चलें ये एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ते हैं, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। हमारा असल मौजू है आज का कि रीन्यूएबल एनर्जी और हमारा माहौल और की बिजली की बढ़ती हुई कीमतें। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि दुनिया में पाकिस्तान में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रेंड जो है रुझान सोलर एनर्जी की तरफ हुआ है, लेकिन दुनिया में ये रुझान बहुत पाकिस्तान से कह लें बहुत पहले और उन्होंने जल्द ये रुझान वहाँ शुरू हो गया था बिजली की बढ़ती कीमतों को और माहौल को जो नुकसान पहुँचता है उसको मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों ये चीज़ तो आप बखूबी जानते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी बिजली है वो आप कह लें कि कोयले को जलाकर या तेल ऑयल से अपने हम पावर प्लांट्स को चलाकर वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन ट्रेसेस आते हैं हमारी फ़िज़ा में, वो ओजोन को ख़राब करते हैं और हमारा माहौल हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रा हम कोई अच्छा एक जो है माहौल छोड़कर नहीं जा रहे मेरे ख्याल से। तो हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए और हमें फ़ौरन देखिए पाकिस्तान ख़ास तौर पर बहैसियत कौम हम लोग दूसरी दुनिया की मिसालें तो देते हैं लेकिन उनको फॉलो करने में बहुत देर कर देते हैं। वो लोग बहुत पहले से सोलर एनर्जी के ऊपर 1970s 1980s से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैं अब देख रहा हूँ पाकिस्तान में अब ये 1-2 साल से कुछ थोड़ा रुझान आप कह लें आना शुरू हुआ। तो मेरा ख्याल है हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। हमें अगर अपनी आने वाली नस्लों को हम बेहतर माहौल देना चाहते हैं, कोई अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो हमें सोलर एनर्जी की तरफ आना चाहिए। और वो लोग जो इसमें कह लें कि बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने सोलर एनर्जी के कंपोनेंट्स के बारे में ये कैसे काम करती है पहले नहीं सुना, तो उनके लिए बिल्कुल बुनियादी सी बातें कुछ अर्ज़ कर देता हूँ। पहली तो बात ये आपके माहौल को साफ़ रखेगी, आप आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा माहौल देकर जा रहे हैं। दूसरी बात आपकी ये इस महंगाई के ज़माने में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं रोज़ बरोज़ ऑयल की, बिजली की, इन सब चीज़ों की, आप इनसे भी किसी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरा मशवरा आपको अपना भाई अपना बेटा समझते हुए कि आप जल्द से जल्द जो है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएँ, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, और हाइड्रो जो पावर है वो भी रीन्यूएबल एनर्जी के एक फॉर्म है। तो बहरहाल अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट बता दूं सोलर एनर्जी के ख़ास तौर पर। इसमें सबसे पहले आपके पास एक सोलर पैनल होता है, ठीक है। सोलर पैनल आमतौर पे शायद ये समझा जाता है कि ये सूरज की उससे चलता है तो शायद गर्मी से चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको सिर्फ रोशनी के अंदर मौजूद फोटॉन्स चाहिए, यानी कि फोटॉन्स सिंपली रोशनी के ज़रात को कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इसको हीट नहीं चाहिए, बल्कि अगर ये 25 डिग्री के आगे पीछे टेम्परेचर मिले इसे तो ये ज़्यादा बेस्ट वर्किंग करता है सोलर पैनल। आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे ख्याल आपको तस्वीर या शक्ल ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है वरना वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमें इस सोलर पैनल से फिर वायर आएगी, उसके आगे हमारा सोलर इन्वर्टर लगेगा। सोलर इन्वर्टर का क्या मतलब है कि जो सोलर पैनल बिजली बनाएंगे वो डीसी बिजली होगी, वो उस डीसी बिजली को एसी में कन्वर्ट करके जो हमारे घर के सिंपल जो वापडा पे चलने वाले अप्लायंसेस हैं तो वो उनको रन करेगा। साथ में एक बैटरी चाहिए होती है बैकअप के लिए, ज़ाहिर है कि अगर दिन में हम इतनी बिजली बना रहे हैं सोलर से कि हमारे घर का लोड भी चल रहा है, अप्लायंसेस भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो साथ में हमें फिर बैटरी बैंक चाहिए होता है कि कुछ एनर्जी हम उसमें स्टोर कर लें ताकि जब शाम हो तो शाम के वक्त भी उसे इस्तेमाल किया जा सके। तो ये तो दोस्तों आज की मेरी बुनियादी सी आपसे दरख्वास्त थी और कुछ बुनियादी मालूमात थी। अच्छा, इसमें थोड़ी एक और मज़ीद वजाहत कर दूँ। इसमें वायर्स जो हैं यानी कि तारें जो हैं बिजली की, जहाँ जहाँ डीसी बिजली रन कर रही है वहाँ हमें इसके लिए स्पेशल डीसी केबल्स चाहिए। वो ब्रश फॉर्म में होती हैं, ब्रश समझ इनके ब्रीक उसके वो रेशे कह लें, ठीक है। वो एसी केबल की तरह नहीं होती, एसी केबल में तो मोटी मोटी 2-3 तारें या एक ही तार वो होती है आमतौर पर। तो डीसी केबल का अपना सिस्टम है। तो डीसी करंट कहाँ होता है ये भी आपको वजाहत कर दूँ। सोलर पैनल से जो इन्वर्टर तक करंट आ रहा है वो डीसी करंट आ रहा है। इसी तरह बैटरी के अंदर जो करंट जा रहा है, ठीक है, इन्वर्टर से बैटरी के अंदर, वो भी डीसी करंट है। लिहाजा बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान जो केबल लगेगी, सोलर पैनल और जो हमारा इन्वर्टर, अब यूपीएस सादा जान में यूपीएस समझ लें, वो यूपीएस एज यूपीएस भी काम करता है। तो ये 2 केबल्स हमारी डीसी केबल्स लगेंगी। बाकी उसके बाद फिर जो इन्वर्टर में वापडा की लाइन आ रही है उसे चार्ज करने के लिए, अगर सोलर नहीं है किसी टाइम तो ज़रा बैटरी को चार्ज तो करना, तो फिर वो वापडा चार्ज करेगी सर।
तो वो हमारी एसी केबल्स होंगी। और जो इन्वर्टर से लोड जा रहा है, यानी कि हमने वापडा की चीज़ें जो चलानी है, वो भी एसी केबल्स होंगी। इसमें दूसरा कंसेप्ट आता है फिर एसी ब्रेकर्स और डीसी ब्रेकर्स का। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ डीसी वायर्स मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ इन्वर्टर और सोलर पैनल्स के दरमियान, उसके दरमियान हम डीसी ब्रेकर लगाएंगे। इसी तरह बैटरी और अपने इन्वर्टर या यूपीएस कह लें, उसके दरमियान हम डीसी ब्रेकर लगाएंगे। बाकी जो वापडा की इन है और वापडा आउट है, उसके दरमियान हम एसी ब्रेकर्स लगाएंगे। ये ब्रेकर्स इंतहाई ज़रूरी हैं कि हम इतना खर्चा करके बड़े शौक से कि जी हमने सोलर रीन्यूएबल एनर्जी बनाना है, अपना सिस्टम बनाते हैं, हज़ारों लग जाते हैं, बाज़ लाखों भी लग जाते हैं। तो सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, एक तो इसे हमेशा प्रोफेशनल किसी बंदे से इसको इंस्टॉल करवाएं। देखें, जहाँ आप हज़ारों 50, 60 हज़ार, 70, 80 हज़ार या लाख से ऊपर कोई अमाउंट लगा देते हैं, वहाँ पे आप एक प्रोफेशनल इंस्टॉलर के चंद 4, 5, 10 या जितना भी सिस्टम की कैपेसिटी के साथ चंद हज़ार बचाने के लिए आप अपने सिस्टम को दाव पर लगा देते हैं। तो लिहाजा एक तो प्रोफेशनल किसी से इंस्टॉल करवाएं हमेशा, और उसके अलावा ब्रेकर्स का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि शॉर्ट सर्किट हो, कि करंट लगे तो वो ट्रिप कर जाए, आपके सिस्टम को नुकसान ना हो, या कोई ज़्यादा करंट सर्ज आ जाती है, एक दफ़ा बिजली ज़्यादा आ जाती है तो उसमें आपके सिस्टम का नुकसान नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और इसमें बेसिकली मैंने ये सोलर के ऊपर जो वीडियोस बनाना शुरू की थी, वो एक मेरा कह लें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक माशरती ज़िम्मेदारी समझ कर के मैं आगाही दूँ अपने दोस्तों को, अपने देखने वालों को, कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना चाहिए। तो लेकिन साथ में दोस्तों ने पूछना शुरू किया, जी ये इन्वर्टर कहाँ से मिलेगा, सोलर पैनल कहाँ से मिलेंगे, डीसी ब्रेकर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा। इन सब चीज़ों के ऊपर हम अलग अलग से वीडियो भी बनाएंगे, डीसी ब्रेकर्स के ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बैटरी के जो 2 वोल्ट सेल होते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में भी शायद इसका रुझान नहीं है, लेकिन बहुत पायदार चीज़ होती है। ये 6 सालों को जोड़ेंगे तो 12 वोल्ट हमारा बनेगा, और एक साल बड़ा वजनी होता है। जो मेरे पास सेल है वो तकरीबन 25 kg का एक सेल है मेरा ख्याल है। इसी तरह हम इन्वर्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोलर पैनल चाहिए जिनको वर्ल्ड नंबर 1 या राइजन के चाहिए। इसी तरह हमारे पास डीसी ब्रेकर्स भी हमने अवेल कर लिए। सिर्फ ये समझ लीजिए कारोबार के लिए नहीं किया, ये मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे जैसे इंसान को पैसा प्यारा नहीं, इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, दोस्तों ने जब पूछना शुरू किया तो उसकी वजह से इस तरफ आ गए। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतर चीज़ अपनी तसल्ली करने के बाद देंगे। बाकी चीज़ तो फिर ज़रा मैकेनिकल चीज़ें, मशीनें हैं, ख़राबी भी आ जाती है इनमें, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी फोकस पैसा कमाने या उसके ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ ये है कि जो लोगों की क्यूरीज आती हैं, पूछते हैं कि जी डीसी ब्रेकर कहाँ से मिलेगा, केबल कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए हमने कहा कि चलें हम इसको ऐसा करते हैं कि एक ही जगह पे अवेल कर लेते हैं ताकि दोस्तों को कोई परेशानी ना। तो हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमने इसमें अच्छी बातें की हैं माशरती ज़िम्मेदारी के हवाले से, तो इसको शेयर भी कीजिए। लीजिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।